नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको मालूम है ये करनाल की अनाज मंडी का मार्केट कमेटी बोर्ड का कार्यालय है और आपको बता दें पिछले कई सालों से लगातार धान खरीद को लेकर घोटाले सामने आ रहे हैं और इसी के चलते हम बात करें तो दोस्तों कल बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उनमें से एक है जो यहाँ के सेक्रेटरी का चार्ज था, सुंदर सिंह कामोस। और उसके अलावा बात करें तो इसके अंदर जो ऑक्शन रिकॉर्ड रखने वाले थे वो लोग भी 4 थे और उसके अलावा बात करें तो 3 लोग थे मंडी सुपरवाइजर। ये था एक घोटाले का छोटा सा ट्रायल जिस पे सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। आपको ध्यान है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक नारा आया था, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। लेकिन दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ये मंडी जो हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा एक बार बड़ा क्लियर करेंगे क्योंकि मैं आज आपको एक नया घोटाला दिखाने जा रहा हूं। नया घोटाला, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि ये नया घोटाला करने में अब और कौन लोग शामिल हो गए हैं। दोस्तों जो नया घोटाला हुआ है, नया घोटाला अब ये हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टर थे, इस मार्केट कमेटी बोर्ड ने जिन ट्रांसपोर्टरों को अपॉइंट किया था, अब धान को उठान को लेकर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मेरे पास एक आदेश कॉपी है हरियाणा सरकार की, जिसकी आपको बता देते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैडी ड्यूरिंग द केएमसी 2022-23, यानी कि 2022-23 की जो ये परचेज हुई है धान और उसका जो उठान हुआ है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हरियाणा सरकार का जो पोर्टल है परिवहन परिवहन पोर्टल, अब इसकी सूचना सरकार को पहुंच जाती है कि जिस पोर्टल के ऊपर उन गाड़ियों के नंबर डाल दिए गए हैं जिन गाड़ियों को आप अपने डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये आदेश की कॉपी मेरे पास है और दोस्तों आदेश में आपको बता देते हैं कि आदेश में आखिरकार लिखा क्या है। अब ये घोटाला जो हो गया, ये बड़ा घोटाला हो गया दोस्तों। 500 बोरी एक मोटरसाइकिल पर लाद कर उसको उसके ठिकाने पर पहुंचा दिया गया, कार पर पहुंचा दिया गया, जीप पर पहुंचा दिया गया। और होना क्या चाहिए था, जो कमर्शियल वाहन है जैसे ट्रक हैं, ट्राले हैं या ट्रालियां हैं, उस पर लोडिंग होनी चाहिए थी। लेकिन जो ये घोटाला हो चुका है, इस घोटाले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसकी जो ई पोर्टल है, जो ई ट्रांसपोर्ट पोर्टल है, जो उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए पूरी एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। पैडी से संबंधित ये मामला है। अब मैं आपको आदेश की कॉपी सुनवा देता हूं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और मुख्यमंत्री के जिले के अंदर हो रहा है। मतलब कि जो भ्रष्टाचार का जो गंगा बह रही है उसमें सब लोग खुल्लम खुल्ला डुबकियां लगा रहे हैं। जो आता है डुबकी लगाता है और चलता बनता है। अब ये मामला पहुंच चुका है करनाल के उपायुक्त के पास। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं, आपको बता देते हैं। विषय जो है, विषय मामले में उप निर्देशक मंडी प्रोफोर्मा, निर्देशक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा ने अपने पत्र क्रमांक नंबर बता देता हूं, MP 4/19/2022 18/985 दिनांक 14 नवंबर 2022 द्वारा सूचित किया कि मंडियों की खबर है कि वर्ष 2022 में धान के मंडी से राइस मिल में ढुलाई के लिए, मतलब मंडी से जो धान परचेज किया गया और उसकी लेवी के लिए जो यहाँ से आड़तियों के शेलर में
माल भेजा गया उसकी ढुलाई के लिए ठेकेदारों द्वारा, जिनको ठेका दिया गया था उठान का, उनके द्वारा ट्रकों के पंजीकृत नंबर यानी कि आरसी की सूची में कई नंबर ऐसे हैं जो स्कूटर, कार, ट्रैक्टर आदि के हैं। सरकार ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। आहा, क्या बात है, बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया और ऐसा कांड घरोंडा में भी हुआ था। और दोस्तों, अब सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा वर्ष 2022-23 में धान की मंडी यानी कि धान के मंडी से राइस मिलर में ढुलाई के लिए दिए गए ट्रकों के पंजीकृत नंबर यानी कि आरसी की सूची का ई परिवहन पोर्टल से पुष्टि करते हुए जांच करवाने उपरांत उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। और आपको बता दें, इसमें लिखा गया है, अंततः उपरोक्त निर्देशों की पालना में जिला करनाल में उपरोक्त मामले की जांच हेतु प्रत्येक मंडल स्तर पर संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में निम्न अनुसार कमेटी का एक गठन किया गया है। और मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी कमेटी है और उसका चार्ज किसके पास रहने वाला है। एसडीएम को लगाए गए हैं इसमें, और तथा निर्देश दिए जाते हैं कि संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्थिति सभी जितनी भी मंडियां स्थित हैं वहां पर सभी अनाज मंडियों में ट्रांसपोर्टरों द्वारा वर्ष 2022-23 में मंडी से राइस मिल में ढुलाई के लिए दिए गए ट्रकों के पंजीकरण नंबर यानी कि उनकी आरसी के नंबर की सूची का ई परिवहन पोर्टल से पुष्टि करते हुए अपनी पूर्ण जांच रिपोर्ट 30/11/2022 तक कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि ये मामला जैसे ही संज्ञान में आया तो सरकार अपने एक्शन मोड में आ गई है। मैं खड़ा हूं करनाल की अनाज मंडी के बाहर। दोस्तों, आज मैं आपको दो खबरें दिखाऊंगा। एक तो ये नया घोटाला दिखा रहा हूं और उसके बाद आपको बता देते हैं सब डिवीजन करनाल की बात करें तो करनाल के एसडीएम इस कमेटी के सदस्य रहने वाले हैं और मंडी के सचिव जो है वो सदस्य रहने वाले हैं। एसडीएम साहब अध्यक्ष रहने वाले हैं, सचिव जो है सदस्य रहने वाले हैं। जसबीर सिंह एएफएसओ हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के, वो सदस्य रहने वाले हैं। प्रेम प्रकाश निरीक्षक हैं, वो सदस्य रहने वाले हैं। इसी प्रकार से घरोंडा की बात करें तो घरोंडा का भी यही ऐसे टीम बनाई गई है और सब डिवीजन असंध की टीम बनाई गई है, सब डिवीजन इंद्री की टीम बनाई गई है। और आपको बता दें, इन टीमों को सख्त हिदायत और निर्देश दे दिए गए हैं। और दोस्तों, इस पूरे मामले की एक एक कॉपी जो निर्देशक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा को भेजी गई है, उपमंडल मजिस्ट्रेट करनाल असंध इंद्री घरोंडा को भेजी गई है, क्षेत्रीय प्रशासक यानी कि जो जेडे होते हैं उनको भेजी गई है, नगराधीश को भेजी गई है और जिला परिवहन अधिकारी उनको भेजी गई है, जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को भेजी गई है, जिले के सभी सचिव मार्केट कमेटी उनको भेजी गई है, संबंधित एएफएसओ संबंधित आशु लिपिक उपायुक्त को भेजी गई है। अब दोस्तों, इतना बड़ा जो कांड अब ये सामने आ गया, एक नया कांड जो हम आपसे बात कर रहे थे कि धान परचेज शुरू होते ही बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं और ये घोटाला अपने आप में बड़ा ही गजब का घोटाला है। हमारे पास घरोंडा से खबर आई थी, एक व्यक्ति ने आरटीआई के अंदर, उनका नाम बता देता हूं, सुभाष बजाज है, उन्होंने आरटीआई के अंदर जो ये ट्रांसपोर्टर लगाए गए थे उनके वाहनों की लिस्ट मांग ली थी। तो उस आरटीआई के अंदर जो जवाब आए थे तो उसमें भी कई मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रैक्टर इनके नंबर पाए गए थे। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे का खेल क्या है, ये नंबर कैसे यहां आ गए।
अब दोस्तों ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसकी जांच अगर निष्पक्ष तरीके से होगी तो इसमें कई राइस मिलर भी शामिल हो जाएंगे। मार्केट कमेटी तो शामिल है ही, ट्रांसपोर्टर भी शामिल है, राइस मिलर शामिल हैं, आड़ती शामिल हैं। ये एक मिला जुला एक बहुत बड़ा नेक्सस कह सकते हैं जो ये धान की पिसाई में माल लपेट रहे हैं। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी है? हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपनी राय जरूर रखना। और दोस्तों आपको बता दें, इसके अलावा एक खबर और आपको दिखाऊंगा, वो भी आपको चौंका देगी और उस खबर को भी आप पूरा देखना। दोस्तों अब तक टाइम्स को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो और मेरे साथ विकास सुखीजा के साथ बिल्कुल लगातार बने रहना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.